बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद अदील चौधरी है और मैं एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंसल्टेंट हूँ। आज की वीडियो में हम एपीआई गेटवे पैटर्न के बारे में डिस्कस करेंगे। एपीआई गेटवे पैटर्न को डिस्कस करने से पहले हम थोड़ा सा रिकैप करेंगे सॉफ्टवेयर फंक्शनैलिटीज़ के हवाले से। वेब एप्लीकेशन की फंक्शनैलिटीज़ में ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन, एसएसएल टर्मिनेशन, रिस्पॉन्स कॉम्पोजिशन, कैशिंग, रेट लिमिटिंग एंड थ्रॉटलिंग, राउटिंग और लॉगिंग आते हैं। एपीआई गेटवे पैटर्न को डिस्कस करने से पहले हमने डिस्कस कर लिया कि एक नॉर्मल वेब एप्लीकेशन की फंक्शनैलिटीज़ क्या-क्या होती हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि एपीआई गेटवे पैटर्न क्या होता है, एपीआई गेटवे पैटर्न हमें क्यों रिक्वायर्ड है और लोड बैलेंसर और एपीआई गेटवे पैटर्न में क्या डिफरेंस है। एपीआई गेटवे पैटर्न का कॉन्सेप्ट ये है कि हम मल्टीपल फंक्शनैलिटीज़ एक ही जगह से परफॉर्म कर लें, जैसा कि अलाउड डिनाइल लिस्ट को इम्प्लीमेंट करना, पैरामीटर वैलिडेशन इम्प्लीमेंट करना, ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन करना, सर्विस डिस्कवरी परफॉर्म करना, एरर हैंडलिंग करना, प्रोटोकॉल कन्वर्जन, डायनेमिक राउटिंग, एनालिटिक्स, एपीआई कॉम्पोजिशन, लॉगिंग एंड मॉनिटरिंग। लास्ट बट नॉट द लीस्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज रेट लिमिटिंग। एपीआई गेटवे पैटर्न हमें अलाउ करता है कि हम इन सारी चीज़ों को एक सिंगल पॉइंट पे इम्प्लीमेंट कर दें सारी सर्विसेज के लिए। अब हम कंसिडर करते हैं 4 माइक्रो सर्विसेज को, जिसमें से पहली सर्विस हमारे पास शॉपिंग कार्ट की है, दूसरी बिलिंग की है, तीसरी जो है हमारे पास पुश नोटिफिकेशंस की है और चौथी जो है वो यूजर प्रोफाइल की है। इफ आई वर टू डिजाइन द सिस्टम इन कन्वेंशनल मैनर, तो इसमें हमारे पास जो एक वेब एप्लीकेशन सर्विसेज परफॉर्म करती है जिसमें ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन वगैरह सारी चीज़ें आती हैं, वो पहली सर्विस भी परफॉर्म करेगी। इसी तरह वो दूसरी सर्विस जो है बिलिंग, वो भी यही सर्विसेज परफॉर्म करेगी। पुश नोटिफिकेशंस में भी मुझे इसमें से कुछ काम करने होंगे और यूज़र प्रोफाइल के लिए भी मुझे इसमें से कुछ काम करने होंगे। अब हमारे पास मेन क्वेश्चन ये है कि माइक्रो सर्विसेज में ये काम कैसे होगा जिस वक्त कोई भी क्लाइंट इन सर्विसेज को एक्सेस करने की कोशिश करेगा। अब अगर हमारे पास n नंबर ऑफ माइक्रो सर्विसेज होंगी तो ये वाले काम हमें सबके लिए करने पड़ेंगे, लेकिन माइक्रो सर्विसेज में ये वाला काम हम रिप्लेस कर देते हैं और ये वाली जो कॉमन शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसको हम क्रॉस कटिंग कंसर्न्स कहते हैं, ये वाला सारा काम एपीआई गेटवे पे होता है। अब हम डिस्कस करते हैं कि एपीआई गेटवे और लोड बैलेंसर में क्या डिफरेंस है। इसके लिए हम लोग फीचर्स को देख लेते हैं कि एपीआई गेटवे हमें क्या-क्या फीचर्स प्रोवाइड करता है। एपीआई गेटवे हमें सिक्योरिटी के, एपीआई मैनेजमेंट के, क्रॉस कटिंग कंसर्न्स, मॉनिटरिंग, सर्विस डिस्कवरी, एडवांस फीचर्स और राउटिंग के फीचर्स प्रोवाइड करता है। वेयर एज जो लोड बैलेंसर का की कोर फंक्शनैलिटी है उसमें हमें ट्रैफिक मैनेजमेंट मिलती है, हाई अवेलेबिलिटी मिलती है, राउटिंग मिलती है। Then we have security, performance monitoring and optimization. Now the question is, क्या ये दोनों अलग चीज़ें हैं? क्या मैं एक साथ इनको मैनेज कर सकता हूँ या नहीं? तो अगर हम लेफ्ट हैंड साइड पे देखें, सर्विस डिस्कवरी में एपीआई गेटवे जो है वो लोड बैलेंसर के साथ इंटीग्रेट हो जाता है। अब इसके लिए 3 या 4 कौन से मोस्ट कॉमन सेटअप्स हैं उनको रिव्यू करते हैं। अब हम डिफरेंट सेटअप्स को डिस्कस कर लेते हैं जो लोड बैलेंसर और एपीआई गेटवे के साथ हम बना सकते हैं। सबसे पहला हम सेटअप डिस्कस करेंगे जिसमें हम लोग हाई अवेलेबिलिटी को देखेंगे। क्लाइंट फेसिंग पे लोड बैलेंसर है और लोड बैलेंसर के बाद हाई अवेलेबिलिटी के लिए मैंने 2 एपीआई गेटवेज प्लेस कर दिए हैं। दूसरे सेटअप में मेरे पास लोड बैलेंसर जो होगा वो एपीआई गेटवे और सर्विसेज के बीच में होगा। क्लाइंट फेसिंग पे एपीआई गेटवे है, जो भी रिक्वेस्ट आएगी वो एपीआई गेटवे तक आएगी। उसके बाद मेरे पास सर्विस ए, बी एंड सी 3 सर्विसेज चल रही हैं और हर सर्विस जो है वो स्केल हुई हुई है। एक से ज्यादा इंस्टेंसेस चल रहे हैं माइक्रो सर्विसेज के। तो हर सर्विस के ऊपर लोड बैलेंसर होगा और लोड बैलेंसर डायरेक्टली एपीआई गेटवे से कम्युनिकेट करेगा। बट कैन यू थिंक ऑफ ए कॉम्प्लेक्स सिनेरियो जहां पे हमारे पास मिलियंस ऑफ रिक्वेस्ट आ रही हों, तो हमें लोड बैलेंसर पे भी अवेलेबिलिटी चाहिए ज़्यादा और उसके बाद जो एपीआई गेटवे है वहां पे भी रिडंडेंसी चाहिए और जितनी सर्विसेज हमारे पास चल रही हों तो उसके ऊपर भी लोड बैलेंसर हो। दिस कुड बी अ कॉम्प्लेक्स सेटअप। इसको हम हाइब्रिड सेटअप कह देते हैं और हम इसको रिव्यू करते हैं कि इसका सेटअप किस तरह होगा। क्लाइंट फेसिंग पे मेरे पास मल्टीपल लोड बैलेंसर्स हैं जो मिलियंस ऑफ रिक्वेस्ट पर सेकंड्स या पर मिनट प्रोसेस कर रहे हैं। उसके बाद मेरे पास मल्टीपल एपीआई गेटवेज हैं। लेट्स से कि मेरे पास डिफरेंट रीजन्स हैं, तो वहां पे अलग अलग एपीआई गेटवेज चाहिए मुझे और उसमें भी रिडंडेंट गेटवेज होने चाहिए। तो हम एक रीजन की बात कर लेते हैं और हर रीजन में कुछ ना कुछ सर्विसेज चल रही हैं। तो हम सेम सेटअप लेते हैं जहां पे हमारे पास लोड बैलेंसर एपीआई गेटवे और सर्विसेज के बीच में था, लेकिन यहाँ पे एडिशनल काम हमने ये किया है
कि लोड बैलेंसर हमने एपीआई से पहले भी, एपीआई गेटवे से पहले भी लगा दिए हैं। तो ये सेम सेटअप है जो सेकंड केस हमने डिस्कस किया था, लेकिन इस केस में हमारे पास सेटअप अब ये बना कि हमें हाई अवेलेबिलिटी चाहिए लोड बैलेंसर्स की भी और हाई अवेलेबिलिटी चाहिए एपीआई गेटवेज की भी, एंड देन वी हैव मल्टीपल सर्विसेज रनिंग जो ऑलरेडी हाईली अवेलेबल हैं। सो डू यू थिंक कि ये वाला सेटअप आपने कहीं देखा है या आप इसको डिटेल में डिस्कस करना चाहेंगे? इफ यू वांट मी टू डिस्कस सच सिनेरियोज जहां पे इतने कॉम्प्लेक्स हम सिस्टम डिजाइंस को देखें, तो डू लीव अ कमेंट बिलो।